दोस्तों, पाकिस्तान का खूबसूरत शहर इस्लाम आबाद ये कैपिटल होने के साथ साथ इसका शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम आबाद शहर का नाम आरिफ वाला शहर के एक स्कूल टीचर, तारीखदान और जर्नलिस्ट मौलाना इस्माइल ज़बी ने तजवीज़ किया था। पाकिस्तान के बाकी तमाम शहर बहावलपुर, पेशावर, मुल्तान वगैरह हज़ारों साल पुरानी तारीख रखते हैं, लेकिन इस्लाम आबाद शहर सिर्फ 60 साल पहले वजूद में आया था, जब इसको कराची की जगह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। आज का इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है और ये शहर पाकिस्तान में रहने के लिहाज से सबसे महंगा शुमार होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद के बारे में तारीखी फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पाकिस्तान जिस वक्त बना उस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। साल 1958 में एक कमीशन बनाया गया जिसका काम रावलपिंडी के करीब एक अच्छी जगह का इंतखाब करना था जहां पर पहुंचना भी आसान हो, वहां का मौसम भी अच्छा हो और वो जगह भी पुरफिजा हो। दोस्तों, याद रहे कि कराची को इस वजह से दारुल हुकूमत के तौर पर ठीक इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि ये बहीरा अरब के किनारे वाक़ है और जहाँ से हमले का खतरा भी होता है। पाकिस्तान को ऐसे दारुल हुकूमत की जरूरत थी जहां मुल्क के हर कोने से पहुंचना आसान हो और हर तरफ से महफूज जगह भी हो। कराची साल 1960 तक बिजनेस का सेंटर बन गया था और इस शहर को सिर्फ बिजनेस के लिए चलाना ठीक था। इस्लामाबाद सिटी कैपिटल के लिहाज से इसलिए भी महफूज था क्योंकि रावलपिंडी में आर्मी का हेडक्वार्टर यानी कि GHQ मौजूद था। इस्लामाबाद शहर का मास्टर प्लान तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट यूनान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट CA डोक्सिस को दिया गया था। साल 1960 से 1967 तक कराची के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा और फिर साल 1967 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस्लामाबादियंस को अक्सर बर्गर बच्चे कहा जाता है क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं, मगर जो डांस पार्टीज इस्लामाबाद में होती हैं वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती। पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद की नस्ल बुरी तरह से आइस के नशे में गर्क है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग इस्लामाबाद में ही रहते हैं, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक मंशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद अब इस्लामाबाद में डेरे डाल के बैठ चुके हैं। ये लोग खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में स्टूडेंट बना के बेचते हैं जो कि अमीर खानदानों के बच्चों को नशे की तरफ लेके आती हैं। नशे से शुरू होने वाली ये कहानी जराइम और दूसरे गलत कामों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद के बारे में एक बहुत ही तल्ख हकीकत बताई कि इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद से है मगर इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस्लामाबाद की मशहूर जगहों की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान मोनूमेंट आता है। ये शक्कर पड़ियाँ के छोटे से जंगल में बनाई गई है। इस बिल्डिंग को अगर ऊंचाई से देखें तो ये एक खिले हुए फूल की तरह का नजर आता है जिसकी 4 बड़ी बड़ी पंखड़ियां पाकिस्तान के 4 सूबों बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को जाहिर करती हैं, जबकि छोटी पत्तियां दूसरे इलाकों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तर्जुमानी करती हैं। इस जगह से कुछ ही फासले पर लोक विरसा म्यूजियम है जो कि यूनेस्को के इश्तिराक से बनाया गया है और ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां आप पाकिस्तान के हर एक इलाके की सकाफत को एक जगह आसानी से देख सकते हैं। लोग सबसे ज्यादा दामने को की सैर पर आना पसंद करते हैं। ये जहां मारगला हिल्स पर बनाए जाने वाला एक पब्लिक पार्क है जो सतह समंदर से 2400 फीट और इस्लामाबाद की जमीन से 500 फीट ऊंचाई पर है। इस जगह से आप इस्लामाबाद का बर्ड आई व्यू ले सकते हैं। ये जगह मारगला हिल्स पर ज्यादा बुलंदी पर मौजूद पीर सुहावा के रास्ते पर आती है। साल 2010 में एयर ब्लू के गिरने वाली बदकिस्मत फ्लाइट भी दामने को के करीबी मारगला हिल्स पर गिरकर तबाह हुई थी। दोस्तों, इस्लामाबाद की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये तारीख मुनार रेस्टोरेंट का जिक्र किए बगैर अधूरी है। मारगला हिल्स पर मौजूद ये जबरदस्त रेस्टोरेंट जहां पाकिस्तान के अमीर लोग आके जबरदस्त व्यू के साथ खाना खाते हैं और हम जैसे रास्ते में ही जाते जाते बस तस्वीरें ले लेते हैं। मुनार पहुंचने का रास्ता एक बार किसी भी इंसान को डरा जरूर देता है और रात में जो नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस्लामाबाद शहर में 17 लाख से ज्यादा आबादी आबाद है और ये पाकिस्तान का 9वां सबसे बड़ा शहर है। इस्लामाबाद रहने के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। पाकिस्तान में तो बाकी शहरों में आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए चिंची रिक्शा आसानी से मिल जाता है, जबकि इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको टैक्सी लेना होगी, वो भी काफी महंगी मिलेगी। इस्लामाबाद में जमीन बहुत ही महंगी है और घर बनाना तो इससे भी ज्यादा महंगा है। पाकिस्तान की
सब एलीट फैमिलीज आपको इसी शहर में नजर आएंगी। कोई गवर्नमेंट हाई क्लास ऑफिसर है तो उसको अवाम के टैक्स का बंगला मिला हुआ है, या कुछ लोगों को खुदा ने वैसे ही इतना नवाज दिया है कि वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है। पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक की तमाम एम्बेसीज भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस्लामाबाद की फेमस और दुनिया भर में मशहूर फैसल मस्जिद को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। फैसल मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मार्गला हिल्स के दरमियान में मौजूद ये मस्जिद इस्लामी आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त शाहकार है, जिसको साल 1986 में सऊदी अरब की मदद से बनाया गया था। इस मस्जिद पर साल 1976 में काम शुरू किया गया था और इसके लिए सऊदी बादशाह शाह फैसल ने $28 मिलियन डोनेट किए थे और इसलिए ये मस्जिद शाह फैसल के नाम पर बनाई गई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस्लामाबाद का लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। इस्लाम जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल मजहब है और आबाद जो फारसी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब कल्टिवेटेड प्लेस, यानी कि वो जगह जहां लोग रहना शुरू कर दें। इस तरह लफ्ज़ इस्लामाबाद का मतलब बनता है सिटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मानने वालों का शहर। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस्लामाबाद को ये भी इजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में मौजूद सबसे महंगे घर भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। इस्लामाबाद के फेमस सेंटोरस मॉल के टॉप पर मौजूद ये पेंट हाउस 2 अरब रुपए मालियत का है। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस्लामाबाद का फेमस सेंटोरस आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खरबपति बिजनेसमैन सरदार यासिर इलियास खान की मलकियत है और सरदार साहब इस मॉल के टॉप फ्लोर पर मौजूद अपने पेंट हाउस में ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस्लामाबाद की आबादी 17 लाख के आसपास है, मगर ये आबादी दिन को 30 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। 13 लाख अफराद रोज़गार की गरज से रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हैं और शाम को वापस रावलपिंडी चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि इस्लामाबाद जल्दी ही सो जाता है क्योंकि यहाँ 10 से 11 बजे तक सब मार्केट्स आपको बंद नज़र आएंगी, मगर सच ये है कि ये शहर कभी नहीं सोता। इस शहर का अपना और आबाई कोई भी बाशिंदा मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो इस्लामाबाद को अपना घर बना लेता है और जिसके पास ज़्यादा पावर हो वो इस्लामाबाद में अपना घर बना लेता है। इस्लामाबाद वाले ही हमारी ज़िंदगियों के फैसले करते हैं कि इस बार महंगाई कितनी करनी है, किस तबके ने कितना कमाना और कितना जलील होना है और किस पर कितना टैक्स डालना है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर लोगों में क्रिकेटर इमाद वसीम, फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमजा अली अब्बासी, जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर काशिफ अब्बासी, पाकिस्तान के फेमस पॉप सिंगर फ़खर महमूद, मोमिना मुहतसिन, पाकिस्तान में कामयाब एक्टर इमरान अब्बास, पाकिस्तानी खरबपति बिजनेसमैन सादुद्दीन हाशमानी और दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी नौजवान IT एक्सपर्ट और अरबपति बिजनेसमैन रिजवान चौधरी भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों इस्लामाबाद के खानों की बात की जाए तो ये शहर इस मामले में बहुत ही पीछे है। यहाँ बड़े बड़े महंगे कैफ़ेज़ और स्टेक हाउस ज़रूर मिल जाएंगे, मगर देसी खाने के लिए आपको रावलपिंडी का रुख करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की फेमस सेवर फूड का एक पुलाव है जो कि अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी मिल रहा है। F8 मरकज़ में आपको हबीबी रेस्टोरेंट का ज़बरदस्त खाना खाने को मिलेगा। इस रेस्टोरेंट ने पाकिस्तान में कामयाबी के बाद अब शारजा में भी ब्रांच खोली है। आप इस्लामाबाद की मशहूर डिश को जानते हैं जो हम मिस कर गए हों तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल का पहले 300 रुपए का टिकट होता था, जिसकी वजह से पिंडी बॉयज तो खूब अच्छे कमालात से सेंटोरस वालों को याद रखते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ आप दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का मजा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रोड्स ही मिलेंगे। दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।